ये उनके ऑफिस है। हाँ ये पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस। चलो भैया बहुत बहुत गाइस ये ऑफिस है इम्तियाज़ जलील साहब का। इधर वड़ा पाव देखो गाइस कैसे तैयार हो रहा है। वड़ा अंदर ऑलरेडी मिक्स है, डायरेक्ट फ्राई होगा और बाहर आ जाएगा ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SR व्यूज़। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को दिखाया था औरंगाबाद का फ्रूट मार्केट, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा औरंगाबाद के कुछ सिटी के नज़ारे, और फिर हमारा दोपहर का लंच होगा यहीं पे। और जब यहाँ से हम लोग रिटर्न अपने घर के लिए निकलेंगे तो आप लोगों को नासिक का जो घाट पड़ता है वो भी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंदर। अभी आप लोगों को जो ये सामने नज़र आ रहा है ये है हज हाउस औरंगाबाद का। ये है औरंगाबाद की जामा मस्जिद, जो कि औरंगाबाद का सबसे बड़ी मस्जिद है ये, और यहीं पे पास में इम्तियाज़ जलील साहब की पार्टी ऑफिस। So guys, ये है दारुस्सलाम औरंगाबाद का MIM पार्टी का। अगर आप लोग ये पोस्टर में देख रहे हो, औरंगाबाद के MP यानी कि इम्तियाज़ जलील साहब। नहीं मतलब अभी कहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब? अभी दिल्ली जाएंगे। हाँ हम ये गुजरात से आए। हाँ अभी ये शहीद जिला में। ये उनके ऑफिस है। हाँ ये पार्टी ऑफिस है। पार्टी ऑफिस। चलो भैया बहुत बहुत गाइस ये ऑफिस है इम्तियाज़ जलील साहब का। आए थे औरंगाबाद तो सोचा ये भी देख लेंगे, तो आज देख लिया। इम्तियाज़ जलील साहब तो है नहीं, बट फिर भी ऑफिस तो देखने को मिला। बाहर ये है जामा मस्जिद। हमारे वसीम भाई बता रहे कि ये औरंगाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है, और इधर सर्कल। तो अभी हम लोग कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए अपने। तो ये है अपना लंच। अभी खाली लेग पीस आया है, अभी सालन बाकी है। जब वो आएगा तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये अपना सालना भी आ चुका है, महाराजा और उसके साथ ये तंदूरी। महाराजा एक प्लेट और दे दो छोटी। एक प्लेट दो ना। 2000 years later. तो फाइनली अपना लंच कंप्लीट हुआ। अब निकलते हैं यहाँ से, और हमारे साथ जो हमारे सुखमन भाई के दोस्त है वसीम भाई लोग, उनका घर ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधा निकलते हैं अपने घर के लिए। गाइस ये है बीबी का मकबरा। ये देखो, ये पूरा ताजमहल का शेप दिया गया है। अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम है नहीं, अब सीधा घर के लिए निकलना है, तो बस बाहर से ही देख के निकल लेंगे।
मौसम काफ़ी ख़तरनाक बन रहा है गाइस। क्या दूँ? का बटला ले। पूरा बारिश का मौसम बन चुका है इधर। सामने व्यू देखो यार, पूरा बारिश के साथ। सो ये अभी हम लोग वही हाईवे पे आ चुके हैं जो रात को दिखाया था मैंने। अब अभी पूरा क्लियर व्यू आएगा क्योंकि रात में तो पूरा अंधेरा था तो खाली रास्ता ही दिख रहा था, वो भी सामने। अब अभी आप लोग देख सकते हो पूरा। अब राउंड वाला बहुत पक्का राउंड। In 300 meters, keep right at the Y junction to continue toward Hindu Harude Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahamar. Turn right at the fork. Continue for 1.5 kilometers. इधर से राउंड देखो गाइस, पूरा ये सर्कल घुमाना पड़ेगा। व्यू देखो गाइस, क्या ही लग रहा है। मतलब अब मॉनसून के अंदर तो मतलब इस जगह का बात ही कुछ अलग हो जाती है पूरा। ऊपर साइड और ये वही ब्रिज है जिस पे से अभी हम लोग नीचे उतरे। अब यहाँ से हमने हाईवे पकड़ लिया अपना। Harude Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahamar for 40 kilometers. तो ये है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे नंबर 52, जो कि रात को हम लोग इधर ही से आए थे बट व्यू उतना अच्छा आया नहीं था। बट अभी आप लोग देख सकते हो पूरा काफ़ी बड़ा रास्ता है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर।
चलो अब ये वैजापुर मतलब वैजापुर के लिए नीचे उतर रहे। और ये ऊपर ब्रिज, ऊपर ये सीधा लाइन निकल जाएगा मुंबई के लिए, और हम लोग अब नीचे उतर के एग्जिट ले रहे हैं इसके नीचे। टोल वालों ने पैसा भी काट लिया फटाक से और निकल चुके हम लोग बाहर। अब ये रास्ते हम लोग चलेंगे सीधा वैजापुर, फिर येवला, येवला से Continue on फिर नासिक, Vejapur, Gangapur नासिक Road होते for हुए 6 सीधा kilometers. मध्य। Continue for 800 meters. Continue on Vejapur, Gangapur Road for 6 kilometers. पूरे 110 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं येवला। औरंगाबाद से निकले थे और यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है येवला में, जो कि हमारे सुफियान भाई सीएनजी भरवा रहे। तो सीएनजी फुल करवाएंगे और इसके बाद हमारा 200 किलोमीटर तक का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। अभी यहाँ से जो हमारे घर तक का डिस्टेंस बचा है वो पूरे 200 किलोमीटर बचे हैं। तो सीएनजी ले लेते, उसके बाद देखो बीच रास्ते में कहीं चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर सीधा निकलेंगे घर के लिए। तो नासिक पहुँचने से पहले आप लोग मौसम देखो, बारिश का बन चुका है। अब ये रूट पे ज़्यादातर बारिश मिलेगी ही, अब आगे देखते बारिश है कि नहीं है, बट फ़िलहाल तो लग रहा है कि आगे भी होगा, अब देखते हैं। और यहाँ से नासिक की मैं अगर बात करूँ तो अराउंड 50 किलोमीटर की जर्नी बाकी है, मतलब नासिक तक की। फिर उसके बाद जो घर तक की 125 किलोमीटर की जर्नी है वो तो बाकी ही रहेगी हमारी। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। यहाँ से नासिक 50-60 किलोमीटर और बचा है और चाचा चाय बना रहे हमारे लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि ये रूट पे बारिश होती ही रहती है, समझो रुक गई तो ठीक है, नहीं तो मानसून के अंदर ये रूट पे तो बारिश चालू ही रहता है। औरंगाबाद के अंदर देखा तो उतना बारिश उधर था नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा था बट वो भी निकल गया था, बाकी इधर तो कंटिन्यू चालू रहता है। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक में, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है अभी। नासिक के अंदर आप लोग बारिश देख सकते हो और यहाँ पे फिर से सिग्नल लगा। तो यहाँ पे नासिक सिटी भी ख़त्म ही हो गई ऑलमोस्ट, समझो। अब हम लोग ये नासिक सिटी के पूरा बाहर निकल रहे हैं। तो नासिक में एक और स्टॉप लिया हमने। हमारे सुफियान भाई बोले कि मतलब एक वड़ा पाव खा लेते हैं, तो आखिरी बार नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलते सीधा और चलते हैं हम लोग सीधा घाट वाले एरिया पे, और फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को सीधा वहीं पे। सो ये है शॉप मेघराज बेकरी, और इधर देखो गर्मा गर्म कचौड़ी और समोसा। इधर वड़ा पाव देखो गाइस कैसे तैयार हो रहा है। वड़ा अंदर ऑलरेडी मिक्स है, डायरेक्ट फ्राई होगा और बाहर आ जाएगा ये।
वड़ा पाव देखो गाइस ये। अरे ना दम तो यहाँ पे नासिक से निकलने के बाद अभी आगे घाट वाला रास्ता आएगा, यानी कि पहाड़ वाला पूरा रास्ता आएगा। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, आप लोग वो भी देखो कि रास्ता मतलब कैसा बना है। वहाँ पे पूरा पहाड़ी इलाका है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, ये हमारे सुफियान भाई ने ख़रीदा और ये केक मैंने लिया था। इतना 70 रुपये का पड़ा है, पूरा 70 का 250 ग्राम है। सामने पहाड़ देखो, पूरा धुम्मस से ढका हुआ है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है गाइस। पूरा ग्रीनरी है। तो यहाँ पे है हमारा आखिरी स्टॉप चाय के लिए, जो कि रात को हम लोग यहाँ पे पी के गए थे। तो सोचा रिटर्न में भी एक बार आखिरी चाय पी लेते, उसके बाद निकलते सीधा घर के लिए। कर लिया के बाकी दार मार दो। तो ये हमारी आखिरी चाय घर पहुँचने से पहले। जब वहाँ से निकले थे तो पहली चाय भी यहीं पे हुई थी और आखिरी चाय भी यहीं पे। अब यहाँ से सीधा नॉन स्टॉप निकलेंगे घर के लिए। यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। ये देखो पूरा नीचे अपना सीन है, सामने का तो सीन है। चलिए उधर देखो नीचे गाड़ी दिख रही है, उधर से आ रही है। हम लोग को अभी उधर ही चलना है। गाड़ियाँ दिख पड़ती है। यहाँ पे ड्राइविंग करना मतलब हैवी ड्राइवर चाहिए एकदम।
हैं हलू चालवा। यहाँ से कोटम्बी घाट चालू हो रहा है। चढ़ने का करने का सीन है। ओवरटेक नहीं, उतर देंगे नीचे देख के। बड़ा ही खतरनाक टर्निंग है गाइस, और रास्ता भी मतलब खराब ही है। देखो रास्ता कितना खराब है इधर। पूरा जीरो टर्निंग अभी बस यही सब रास्ते चलना है अभी हम लोग को भी। और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी गिर रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं आएगा क्योंकि अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ। देख के रिवर्स आएगी, रिवर्स आएगी, रिवर्स ले। चढ़ा दी साले ने। बढ़िया ये हो। बराबर कल पता हो। बादल देखो गाइस, पूरे काले बादल आ चुके उधर।
दैट्स ऑल गाइज, बस थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।